11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत। माई सेल्फ हरगोविंद एंड मैं ये 11th का अपना हाई वेटेज का चैप्टर है एनिमल किंगडम, जहाँ से हर साल 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलता है। ये खुद में ही एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हमें जितने भी फाइलम हैं उनके एग्ज़ाम्पल को अच्छे से कवर करना होगा। वहाँ से ही क्वेश्चन उठता है और वहाँ से ही क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो प्राणी जगत की बात करते हैं। ये यानी कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, हम सुकेंद्रीय होते हैं, कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है हमारे अंदर, और विषम पोषी होते हैं। वर्गीकरण का आधार जितने भी संघ हैं उनको लाइन टू लाइन याद रखना है। जैसे पहला संघ है पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। इन सारे संघों को आपको लाइन बाय लाइन यानी कि याद रखना है। सही वर्गीकरण का आधार क्या मान रहे थे? संगठन का स्तर, सम्मिति की सम्मित असम्मित, जर्म स्तर की संख्या, देह प्रारूप, देह गुहा, खंडीय भवन और नोटोकोड, इन सब को इन्होंने आधार मान रखा है। पहले स्तर की बात करते हैं जो कि हमारा है संगठन का स्तर। क्या है? संघ डिवाइड किया है संगठन के स्तर को। पहला कोशिकीय, उत्तक, अंग और अंग तंत्र। कोशिकीय टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देखो इनको जो नंबर है उन नंबर से याद रखने कैसे रखते देखा। कोशिकीय पहला वाला यानी कि पोरीफेरा, 1 नंबर का मतलब पोरीफेरा। उत्तक तंत्र में कौन कौन से आते हैं? 2 और 3 यानी कि सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा। अंग का मतलब ऑर्गन यानी कि 4थे नंबर का तो प्लेटिहेलमिन्थेस। अंग तंत्र 5 से लेकर 11 तक यानी कि एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। ये सारे किस में आते हैं? ऑर्गन सिस्टम में। उसके बाद आता है यहाँ पर 1 2 3 4 5, इनका अर्थ है क्या है? प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनका ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद आता है सम्मित। क्या आता है? सम्मित यानी कि सिमेट्री। अब सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्री को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी देखना? अरीय सम्मिति, असम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति। ठीक है, 3 भागों में से डिवाइड किया गया। तीन भागों में डिवाइड करने के बाद अधिकांश एक यानी कि 1 का मतलब पोरीफेरा यानी कि जो सम्मिति पाई जाती है या असम्मिति पाई जाती है वो पोरीफेरा में अधिकांश पाई जाती है। अरीय सम्मिति की बात करें तो कुछ पोरीफेरा यानी कि संघ 1 में और सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा में तो अरीय सम्मिति पाई जाती है। इसे उसके बाद आती है द्विपार्श्व सम्मिति, 4 से लेकर 11 तक यानी कि प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। इन सब में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। डर्मेटा में लार्वा द्विपार्श्व सम्मिति का पाया जाता है और वयस्क अरीय सम्मिति का पाया जाता है। ठीक है, अब आता है 3rd लेवल यानी कि जो वर्गीकरण का आधार है तीसरा, वो है नंबर ऑफ जर्म लेयर यानी कि जर्म स्तर की संख्या। जर्म स्तर की संख्या को हम देख लो, द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। द्विकोरिका का मतलब होता है 2 जर्म लेयर, द्विकोरिकी का मतलब होता है 2 जर्म स्तर। ठीक है, और त्रिकोरिकी का मतलब होता है 3 जर्म स्तर। ठीक है, दो जर्म लेयर है, उनमें 2 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, बाह्यजन स्तर और अंतःजन स्तर, और जो इन दोनों को जोड़े रखती है उसे कहते हैं मेसोग्लिया। ठीक है, 3 जर्म स्तर की बात करें तो 3 जर्म स्तर में पाया जाता है 3 ही स्तर पाए जाते हैं, बाह्यजन, मध्यजन और अंतःजन। देखना 2 जर्म स्तर किन किन में पाए जाते हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा।
इनमें द्विकोर की अवस्था पाई जाती है, ठीक है। और त्रिकोर की पाई जाती है प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रगुहा। क्या आती है? प्रगुहा। प्रगुहा या देह प्रारूप कहते हैं या फिर बॉडी कैविटी कह देते हैं। ये भी 3 प्रकार की होती है, अगुह्य, कूटगुह्य और प्रगुह्य, ठीक है। अगुह्य की बात करें तो 4 नंबर का, 4 नंबर का मतलब प्लेटिहेल्मिन्थेस। कूटगुह्य की बात करें तो 5वें नंबर का यानी कि एस्केल्मिन्थेस। और प्रगुह्य का मतलब 6 से 11 तक यानी कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा, ठीक है। ये आ गया 6 से 11 में, ठीक है। अब देखो 1, 2, 3 के मध्य जल स्तर नहीं होती है, इसलिए देवगुहा भी नहीं होती। 1, 2, 3 का मतलब है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा के मध्य कोई जल स्तर नहीं पाई जाती, इसलिए देवगुहा भी नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन पांचवा वर्गीकरण का आधार आता है सेगमेंटेशन यानी कि खंडीभवन। कूट खंडीभवन जो कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। और आता है दूसरा वास्तविक खंडीभवन यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म खंडीभवन, इन्हें बोलते हैं वास्तविक खंडीभवन को। मेटामेरिज्म खंडीभवन पाया जाता है 6, 7, 11। 6 का मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में क्या पाया जाता है? वास्तविक खंडीभवन यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। छठा हमारा वर्गीकरण का आधार आता है पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। तो ये कहाँ से नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मध्य जन स्तर से उत्पन्न होते हैं, छड़नुमा होते हैं, शरीर के पृष्ठभाग में पाए जाते हैं, ठीक है। पृष्ठरज्जु को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो अरज्जु की और एक रज्जु की। अरज्जु के होते हैं 1 से 10 तक यानी कि पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेटा तक सारे अरज्जु की हैं। बचा कोर्डेटा जो कि रज्जु की है हमारे पास, ठीक है। अब आता है बॉडी प्लान यानी कि देह प्रारूप, ठीक है। देह प्रारूप की बात करते हैं तो देह प्रारूप में आता है बॉडी प्लान यानी कि जो कहाँ पाया जाता है देह प्रारूप यानी कि आहार नाल की हम बात करते हैं। ये भी 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, कोशिका एकीकरण, अंडुकोश और नलिकाओं के अंदर या नलिका के अंदर। कोशिका एकत्रीकरण पाया जाता है ओनली फॉर पोरीफेरा में। अंडकोश यानी कि ब्लाइंड सेक पाया जाता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस में। नलिका के अंदर यह पाया जाता है एस्केल्मिन्थेस और कोर्डेटा के अंदर यानी कि कोर्डेटा मतलब अपन बात करें रज्जु की में, ठीक है। अब वो ये का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो अपना एक छिद्र पाया जाता है वहीं से भोजन अंदर और बाहर वहीं से जाता है, ठीक है। एक चीज़ और आती है कि पूरी तरह से जल में यानी कि पूरी तरह से मेराइन कौन कौन से हैं। जो एक तो पाया जाता है जो उपसंग होता है यूरोकोर्डेटा, ठीक है। इनमें पूरी तरह ये जो जंतु हैं ये जल में या समुद्री जल में पाए जाते हैं। शुरू करते हैं पहले संघ की जिसका नाम है पोरीफेरा। पहला फाइलम है पोरीफेरा, ठीक है। इस फाइलम में विशिष्ट लक्षण है उन्हें देखते हैं। इनका पहले इनके देख लेते हैं कि इनका सामान्य नाम होता है स्पंज या इन्हें कहते हैं स्पॉन्जियो। इनके जो विशिष्ट लक्षण होते हैं इनकी जिनमें पाचन होता है वो कोशिका के अंदर होता है। वो जो श्वसन और उत्सर्जन होता है वो शरीर की सतह में होता है यानी कि देह सतह पर होता है। जल नाल पाए जाते हैं, जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। ओस्टिया बहुत सारे होते हैं, इनसे जल स्पंज गुहा में जाता है, स्पंज गुहा से ओस्कुलम, ओस्कुलम एक होता है, ठीक है। और ओस्कुलम से जल बाहर निकल जाता है। इनके पास कैलकेरिस कंकाल होता है। ये विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। जो फाइलम पोरीफेरा के जीव हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनमें कोलर कोशिकाएं होती है, इनमें कोलर कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है साइकोन जिसे कि साइफा कहते हैं, यूस्पोंजिया जिसे कि बहुत स्पंज कहते हैं, स्पोंजिला।
यही एक इकलौता ऐसा फाइलम का सदस्य है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। उसके बाद आता है सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया। नाइडेरिया देखना, इनमें जो नाइडेरिया रहती है इनमें नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो कि सुरक्षा का कार्य, शिकार को पकड़ने का कार्य और स्थिरता प्रदान करती है। इनके विशिष्ट लक्षण है कि नीडोब्लास्ट कोशिकाएं स्पर्शक उद्देश्य पर पाई जाती है। इनके पास हाइपोस्मोम यानी कि अधोमुख पाए जाते हैं। पाचन अंतर कोशिकीय इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक के, है ना। इनके पास हाइपोस्पोम पाए जाते हैं। पाचन अंतर कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। श्वसन और उत्सर्जन देह सतह पर होते हैं। किसकी तरह? पोरिफेरा की तरह। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है जिन्हें कोरेल्स कहते हैं। तंत्रिका तंतु या तंत्रिका कोशिकाएं देखने को मिलती है जो कि अध्रुवीय न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल देखना कि ओरेलिया और मेडुसा, इसे ओरेलिया को मेडुसा कहते हैं जो कि छतरीनुमा और मुक्त तरह के होते हैं। एडम्सिया यानी कि पोलिप जो कि बेलनाकार और स्थिर होते हैं। इनमें जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। इनमें जठर संवहनी गुहा का मतलब है सिलेंट्रेटा में जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, ठीक है। इसके एक और चीज़ कि मेडुसा से पोलिप में बदलने में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। मेडुसा से पोलिप में लैंगिक जनन द्वारा बदल जाते हैं। तीसरा संघ आता है टिनोफोरा। तीसरा फाइलम है टिनोफोरा। इन्हें अपन समुद्री कंकट या समुद्री अखरोट भी कहते हैं, सी वॉलनट। इनके विशिष्ट लक्षण की इनके शरीर पर पट्टिकाएं होती है जिनसे क्या करते हैं? गमन करते हैं। गमन क्यों करते हैं? क्योंकि इन पर सिलिया पाई जाती है। कितनी पक्षमावी कंकाल पट्टिकाएं होती है? 8 होती है, संख्या में 8 होती है, ठीक है, याद रखना। संख्या में कितनी होती है? 8 होती है ना। इनमें जैव संदीप्ति पाई जाती है। जैव संदीप्ति का मतलब है कि चमकने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला टॉपिक भी याद रख लेना। इनके अन्य लक्षण है कि पाचन अंतरा व अंतर कोशिकीय दोनों होता है। श्वसन उत्सर्जन देह सतह पर होता है, सबके में देह सतह पर होता है। जो संघ टिनोफोरा है वो ओनली लैंगिक जनन करता है और अप्रत्यक्ष परिवर्तन दर्शाता है, यानी कि लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है प्लूरोबेफ्रिया और टिनोप्लाना सॉरी। अगला संघ आता है प्लेटेलमंथिस चपटेकर्मी। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बचपन से ऐसे हैं कि ये अदर भाग से क्या होते हैं? चपटे होते हैं। ये तो रोगी होते हैं क्योंकि अधिकांशतः अंतःपरजीवी होते हैं, यानी कि अनुकूलनता दर्शाते हैं। अंकुश पाए जाते हैं यानी कि चूसक भी पाए जाते हैं, चूसने का कार्य करते हैं। ये अपने पाचन रस से बचने के लिए, यानी कि जो शरीर में जो पाचन रस होता है, यानी कि अगर हमारे कहीं भी शरीर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ ही चूसना शुरू कर देंगे, चूसक पाए जाते हैं इनमें। इसलिए हमारे शरीर में जो पाचन रस होते हैं उनसे बचने के लिए इनके शरीर पर एक टैगमेंट यानी कि थिक क्यूटिकल पाई जाती है जिससे क्या कवर हो जाते हैं। उत्सर्जन व परासरण के लिए ज्वाला कोशिका पाई जाती है। ये अपन इसे एक और कहते हैं, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें कई लार्वावस्थाएं पाई जाती है यानी कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। कुछ मुक्त जीवी जैसे कि प्लेनेरिया या डुगुसिया कुछ ही मुक्त जीवी होते हैं यानी कि एकांशतः परजीवी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है टीनिया यानी कि फीताकृमि और फेजियोला यानी कि पर्णकृमि, ठीक है। अगली बात करते हैं एस्केलमेंथिस, पांचवा फाइलम है गोलकृमि। गोल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर इन्हें अपन अनुप्रस्थ काट देंगे तो अपने को गोल देखने को मिलते हैं। इनके विशिष्ट लक्षण है कि लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है यानी कि सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाई जाती है। नर की बात करें तो छोटे होते हैं, पश्च भाग से घुमावदार हैं, थोड़े टेढ़े होते हैं। जबकि मादा की बात करें तो लंबे और सीधी पाई जाती है। उत्सर्जन रंध्र पाए जाते हैं। पहला फाइलम है कि जो पूर्ण विकसित पेशीय ग्रसनी पाई जाती है इनके आहार नाल में, लेकिन ये ज़्यादातर बीमारियाँ भी फैलाते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं पौधों में और जंतुओं में ज़्यादा करते हैं बीमारियाँ। इनके एग्जाम्पल देख लेते हो तो गोलकृमि एस्केरिस कहते हैं, बुल्चेरिया फाइलोरिया कृमि, एनसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि, ठीक है। अगला संघ आता है एनेलिडा। इन्हें वलय कृमि भी कहते हैं, रिंग टाइप के होते हैं। इनके लक्षण है कि इनमें गमन के लिए अनुदैर्ध्य व वर्तुल पेशियाँ पाई जाती है। अनुदैर्ध्य वर्तल तो अपने केंचुए और जोक में पाई जाती है, और निरिस की बात करें तो पार्श्वपाद होते हैं। जो जैवन होता है लैंगिक प्रकार का होता है, लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। अपवाद है कि जोक में खुले प्रकार का होता है। यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है। नेरिज कैसा होता है? एक लिंगी होता है।
जबकि जो को केचुआ उभयलिंगी होते हैं। उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नेरिस फेरेटिना कहाँ पाई जाती है? नेरिस फेरेटिना वो कहते हैं केचुस के एग्जाम्पल है। हीरोडिनेरिया रक्त चूसक जोंक यानी कि खून चूसने वाले जोंक। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है। तो गैस, आप सब जिसका इंतज़ार कर रहे थे कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, वो आ गया। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ये पृथ्वी का 2/3 भाग लेकर चलता है, यानी कि इसमें इतने जीव जंतु पाए जाते हैं। सोच सकते हो कि आर्थ्रोपोडा कितना बड़ा फाइलम है। इसमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। श्वसन के लिए अनेक श्वसनांग पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोम हो गया, पुस्त क्लोम हो गया, पुस्त फुफ्फुस हो गया, श्वासनाल हो गया, क्योंकि इसमें इंसान, मच्छर, मछली सब आ गए। जो इनमें उत्सर्जन होता है वो मेलपी नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और मेन बात तो देखो कि काइटिन का बाह्य कंकाल होने के कारण ये सर्वव्यापी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काइटिन का बाह्य कंकाल होने के कारण, क्या कह रहा है ये कि काइटिन का बाह्य कंकाल होने के कारण ये सर्वव्यापी हैं। ठीक है, अगला आता है कि इनके शरीर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये देखो, इनके शरीर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही सही, यानी कि इस आर्थ्रोपोडा संघ के एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप नीट 2019 का पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर भी यहाँ से एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन मिलेगा इसे आपको, यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इम्पोर्टेंट तभी लगा रखे हैं। ये सारे नोट्स अब मैंने खुद से आज से बनाए हैं। इनमें वो सारे टॉपिक आ गए जो कि पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके भी पिछले साल क्वेश्चन बने हैं, वहाँ से सारे मैंने टॉपिक उठा के इसमें रख दिए हैं। तो देख लो, इनके एग्जाम्पल देखो। एपिस यानी कि मधुमक्खी, बॉम्बिक्स यानी कि रेशम कीट, लेसिफर यानी कि लाख कीट, रोगवाहक कीट, एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मलेरिया, क्यूलेक्स एडिस मच्छर डेंगू वाला, यूथ पीड़क टिड्डी यानी कि ये लोकस्टा यानी कि ये फसल को ख़राब करते हैं, जीवित जीवाश्म टिमुलस, ये क्या करते हैं कि ये थोड़े क्या जीवित जीवाश्म है। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बैठा था, इसलिए मैंने ये फिर टॉपिक दोबारा रख ही दिया। इनको जो आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी की आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं। मदद कैसे करते हैं रे? इनको जब अपन बेचते हैं ना, यानी कि जैसे मान लो मधुमक्खी है, उसके शहद से बेचोगे तो हमें आर्थिक कमाई होएगी, हमें पैसे मिलेंगे। तो ये आर्थिक रूप से हमारे लिए थोड़े क्या लाभदायक है। लेसिफर लाख इंसेक्ट यानी कि लाख की चूड़ियाँ वूड़ियाँ जो भी बनाए जाते हैं वो सब इनसे बनाए जाते हैं। सिल्कवॉर्म, बॉम्बिक्स, ठीक है, सिल्क के कपड़े वपड़े जो भी हैं। सेकंड कैटेगरी में सवांक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जीव से दूसरे जीव में भेजने के लिए। मादा एनाफिलिस मलेरिया वाला, मादा क्यूलेक्स फाइलेरियासिस यानी कि डेंगू और सॉरी डेंगू के लिए नहीं, ये आता है अपना मादा एडिस करती है डेंगू तो, है ना, और चिकन पॉल ये सब मादा एडिस करती है। थर्ड कैटेगरी में आता है यूथ पीड़क टिड्डी। ये क्या करती है यूथ पीड़क टिड्डी? सब फसलों को नुकसान प्रदान करती है, यानी कि हमें ये भी क्या करती है, हानि पहुंचाती है। चौथी कैटेगरी में रखा है जीवित जीवाश्म को, लिमुलस यानी कि राज करकट, किंग फ्रैब। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला फाइलम जिसका नाम है मोलस्का। सेकंड नंबर का सबसे बड़ा फाइलम है ये।
ठीक है ना। तो इस पे कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना होता है, जिससे कि कोमल होते हैं। इनका शरीर कोमल क्यों होता है? क्योंकि इन पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। सिर, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फोर्ट। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड हो गया। अब आता है इनके शरीर पर प्रवार पाए जाते हैं, यानी कि मेंटल कैविटी पाई जाती है। ठीक है, प्रवार गुहा में क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करते हैं। प्रवार गुहा। इनके मुख में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा ही लो इसे। परिसंचरण है वो खुले प्रकार का होता है, यानी कि अपन के तंत्रिका तंत्र अधर भाग में होता है। लैंगिक जनन और संवेदी स्पर्शक होते हैं। इनके एग्जाम्पल है पाइला, सेब, घोंगा। पाइला का ही नाम है। पिक्टाड़ा, मुक्ता सुक्ति, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लाइसिया, समुद्री खरगोश, डेंटेलियस, रद्दकवचर, क्यूटोपल्यूरा, काइटन। इसके भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है ना, तो याद कर लेना इनको। ठीक है, उसके बाद अगला आता है संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये सारे अपने क्या है, ये जो भी चल रहे हैं ना सारे, ये एक प्रकार से मैं बता दूं तो अपने ये सारे अरज्जु की चल रहे हैं। अरज्जु की कैरेक्टरिस्टिक तो आप याद कर ही लोगे, जो कि आगे बताया रखे हैं। इनमें कहाँ पर जन्म स्तर पाया जाता है, कौन सा रज्जु की, कौन सा द्विरज्जु की होता है, कहाँ पर अधिस्तर है, कहाँ पर क्या है, किसमें अप्रत्यक्ष रूप से होगा, लार्वा अवस्था कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती, किसमें कितनी जन्म स्तर है, कितने क्या है, ये सब आपने आगे देख ही रखी। अपन ने आगे वाले पेज देख लेना एक बार, ठीक है ना, आगे वाले स्लाइड को। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, इकाइनोडर्मेटा, जिसे देखना इकाइनो का मतलब होता है कांटेदार और डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा, यानी कि शोलयुक्त प्राणी, यानी कि इनके जो शरीर रहता है वो कांटेदार पाया जाता है। इनके भी शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का अंतःकंकाल होता है। ठीक है, इन पर अंतःकंकाल होता है, जबकि मोलस्का में ओनली फॉर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर उनका शरीर कोमल था। ठीक है, इनमें जल संवहन तंत्र पाए जाते हैं। इनके जल संवहन तंत्र में भी ट्यूब फिट पाई जाती है, जो कि गमन करवाती है। भोजन संग्रहण भी जल संवहन तंत्र के द्वारा ही होता है और श्वसन भी जल संवहन तंत्र के द्वारा ही होता है। ये हैं जो कि ओनली लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये हैं जो कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी उत्सर्जी अंग अनुपस्थित होता है। पूर्ण आहार नाल पाया जाता है, और इनके आहार नाल में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है ऐसे ही। ठीक है ना। और उसके बाद जिसमें से उन इम्पोर्टेंट में से ये तो इम्पोर्टेंट है ऐसे भाई साहब कि इनमें लार्वा ज़्यादा विकसित होता है, ये तो हो ही जाएगा। परिसंचरण खुले प्रकार का होता है, जो इनका ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इनका मुख अधर भाग में पाया जाता है और गुदा द्वार पृष्ठ भाग में पाया जाता है, आगे गोर पाया जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल भी याद रख लेना, क्या जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रख लेना। एस्टेरियस यानी कि तारामीन, एकाइनस यानी कि समुद्री अर्चिन, एंटीडोन यानी कि समुद्री लिली, कुकुमेरिया यानी कि समुद्री करकटी, तथा ओफियोरा यानी कि भंगोर तारा। ठीक है ना, ये सब भी याद कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं रहेगा। हेमिकोर्डेटा की बात करते हैं। 10वां संघ रज्जुकी और अरुजुकी के मध्य से जो कड़ी है, हम पहले से लेकर 90 तक तो हम जितने भी पढ़ते हैं और 10वां भी, हालांकि सारे क्या है अरज्जुकी है।
लेकिन जो कोर डेटा पढ़ेंगे यानी कि 11वां फाइलम, उसके और 10वें के बीच की जो है कड़ी ही हेमिकोर डेटा है। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ का है वो है कि ये वाला, इनके पास स्टोमोकोड नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है ना। इनका जो शरीर रहता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, शुंड, कॉलर, वक्ष यानी कि ट्रंक। तो इनमें जो उत्सर्जन होता है और जो उत्सर्जन के लिए पाया जाता है वो क्या जाता है, शुंड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं क्योंकि ये जल में रहते हैं। परिसंचरण खुले प्रकार का होता है यानी कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। इनके ओनली फॉर 2 एग्जाम्पल है, ओनली फॉर इसके 2 एग्जाम्पल है, बेलोनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। ठीक है। अगले पे चलते हैं, खा जाओ। देखो देखो, अब आता है 11वां, कौन सा कोर डेटा बेचारा रज्जु की है। विशिष्ट लक्षण इसके क्या है कि पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट होती है, एक अल्पृष्ठ होता है, खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, युग्मित ग्रंथि ग्रसनी पाई जाती है, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, गुदा पश्च पूछ होती है, गुदा पश्च पूछ में होती है, बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाने के परिवर्धन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। ठीक है।